हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे फाइल बेस्ड सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम के बारे में। ओके, तो ये फाइल बेस्ड सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, हम जो पिछले बार पढ़े थे, मतलब 2 या 3 वीडियो के बाद पहले हम पढ़े थे जो डाटा स्टोरेज अप्रोच होता है उसका एक पार्ट होता है। ओके, डेटा स्टोरेज अप्रोच जो होता है उसका एक कंप्यूटराइज डेटा स्टोरेज अप्रोच होता है, उसका ही बेस मतलब पार्ट है फाइल बेस्ड सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम। ये एक डेटा स्टोरेज अप्रोच होता है। तो आइए इन दोनों के बारे में आज के वीडियो में हम देखते हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम। फाइल बेस्ड सिस्टम इज कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच दैट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइल बेस्ड सिस्टम में कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच होता है, कंप्यूटर में स्टोर करने वाली डाटा स्टोरेज अप्रोच होता है उसका होता है दैट स्टोर्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। जो एक फाइल्स मतलब कंप्यूटर में आप देखे तो फाइल मैनेजर जो होता है ये फाइल होता है, फाइल के तरह से स्टोर होता है डाटा स्टोरेज अप्रोच में, फाइल बेस्ड सिस्टम में। ओके, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स मतलब क्या? जो फाइल होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड का पहला मतलब होता है कि कुछ डेटा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। इसी तरह फाइल एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, मतलब आपका नाम हो गया, आपके घर का पता हो गया, आपका स्कूल का पता हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब रिलेटेड रिकॉर्ड होता है आपके बारे में। तो फाइल में एक रिलेटेड रिकॉर्ड ही स्टोर करके रखा जाता है उसको सही से मतलब एक्सेस करने के लिए, फ्यूचर पर्पज़ के लिए। ओके, हियर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस पे एक्सेस होता है डेटा। मतलब अगर क्या हो गया, अगर आपका नाम हो गया तरुण, तरुण के बाद आपका एड्रेस क्या है, आपका एज क्या है, एक सीक्वेंस में जो स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम फाइल्स। ओके, एग्जाम्पल फाइल का आप एग्जाम्पल तो देखे ही होंगे। अगर एक आईटी नेम हो गया फाइल उसका, तो टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल अगर हो गया तो उसके एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी होता है। अगर और एक टीएक्सटी फाइल है फॉर्म डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी मतलब एक टेक्स्ट फाइल होता है। ऐसे ही और भी फाइल्स होते हैं, टीएक्सटी फाइल में होते हैं, डॉक्यूमेंटेड फाइल में होते हैं। ओके, पीडीएफ भी हो गया, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट के बाद। ओके, और दूसरा देखते हैं डेटाबेस सिस्टम। यही हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं ना, इसलिए दूसरा पार्ट देखते हैं डेटाबेस अभी सिस्टम। इट इज़ ए कंप्यूटराइज्ड डेटा स्टोरेज अप्रोच दैट स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। एक अच्छा पॉइंट है ये, अच्छे से देखिए। इट इज़ ए कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच, ये भी एक कंप्यूटराइज था पर ये भी एक कंप्यूटराइज डाटा स्टोरेज अप्रोच है। टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज करने के लिए इसको यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में जो स्टोर होता है, काफ़ी बड़े बड़े कंपनियां भी अपने डेटा को एक डेटाबेस में रखते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया। उनका तो बहुत बहुत ही बड़ा सा डेटाबेस होता है। ओके, उसका डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस उन लोग यूज करते हैं, बहुत बड़ा सा, काफ़ी सिस्टम होता है उनमें। A database is a collection of related data that represents some real world entities in the form of tables. A database is collection of related data मतलब क्या होता है? आपके रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें होते हैं, आपके एज वगैरह हो गया, आपका पता हो गया, एड्रेस हो गया, आपका सीरियल नंबर हो गया, आईडी नंबर हो गया, ये सब एक आपका रिलेटेड डेटा होगा। डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, आपके कलेक्शन होता है ये जो मतलब बताया, नेम आईडी एड्रेस, रिलेटेड डेटा आर रिप्रेजेंट सम रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब क्या है? मतलब आपका एक एग्जिस्टेंस होता है, मतलब आपका रोल नंबर भी एक जगह एग्जिस्ट करता है, आपका एड्रेस भी एक जगह एग्जिस्ट करता है, उसको हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज बोलते हैं। एंटिटी मतलब आपका एट्रीब्यूट, मतलब आपके आप अगर तरुण है तो आपका मतलब एड्रेस या घर का पता, ये सब होता है एंटिटीज उसके बारे में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपकी सब टर्मिनोलॉजी क्लियर होती जाएगी, एंटिटीज हो गया, टेबल्स हो गया, ये सब। ओके, हियर डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस सेंट्रली और रैंडमली। इधर हम डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे? इधर हम कैसे एक्सेस कर रहे थे, फाइल बेस्ड सिस्टम में सिक्वेंशियली, मतलब उसके एक के बाद एक के बाद एक एक्सेस कर रहे थे। पर इधर मतलब एबीसीडी के हिसाब से, पर इधर हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम सेंट्रली और रैंडमली, रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है? अगर किसी का डेटा डिलीट करना हो तो डेटाबेस में ही आसानी होगा, इधर तो ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए डेटाबेस बहुत ही अच्छा होता है मतलब डेटा स्टोर करने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। ए डेटाबेस सिस्टम स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्मेट, एक टेबुल में ही स्टोर किया जाता है। अगर आप एक फाइल में एक दूसरे जगह मतलब एक जगह ही, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक बकेट में एक मतलब 10 आम रख दिए हो,
और वो ऐसे ही मतलब रख दिया हो बॉकेट में, तो आपको उसी से निकालना अच्छा रहेगा, या जिधर एक मतलब बास्केट में एक के बाद एक के बाद एक साइज के मतलब एक के बाद एक सीरियली एक आम रखे हो, 10 आम रखे हो, उसको निकालना अच्छा रहेगा। काफ़ी मतलब जो सीक्वेंस में जो मतलब सीरियली है उसको निकालना अच्छा रहेगा ना पॉकेट के हिसाब से। ऐसे ही मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को टेबुलर अगर फॉर्मेट में रखेंगे उसके मतलब अच्छे से रिकॉर्ड को कीपिंग करके, तो हमको निकालने और एक्सेस करने में सुविधा होगा। इसलिए डेटाबेस सिस्टम टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को रखते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल क्या होता है? टेबल एक रो और कॉलम को लेकर टेबल बनता है। ओके, इधर आपका ये हम बाद में अच्छे से और भी अच्छे से देखेंगे। अभी लिख के लिए आप सिर्फ ये देख लीजिए कि डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है, मतलब थ्योरी के हिसाब से। बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे। टेबल ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम रिकॉर्ड, रो को बोलते हैं रिकॉर्ड। और कौन सा? रो एंड कॉलम्स। कॉलम्स तो ये मतलब जो परपेंडिकुलर वाला है इसको कॉलम बोलते हैं। ओके, रोज आर कॉलर रिकॉर्ड्स। अभी जो बताया था रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स बोलते हैं, और ट्यूपल्स बोलते हैं। ये एक अच्छा सा टर्मिनोलॉजी, ये हमेशा मतलब डेटाबेस में हमेशा याद आए, काम आएगा। ट्यूपल्स, टपल्स भी बोलते हैं कई कई, मैं तो ट्यूपल ही बोलता हूँ, आप कुछ भी मतलब टपल्स बोल सकते हैं, ट्यूपल्स बोल सकते हैं। एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एज फील्ड्स। फील्ड्स और एट्रीब्यूट, ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत काम की चीज़ है, ये हमेशा आएगा। ओके, इन दोनों का अच्छे से याद कर लीजिए। रोज आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स और टपल्स एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। ओके, आई होप आपका अच्छे से समझ आ गया होगा डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और फाइल बेस सिस्टम क्या होता है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात बता दूँ, अगर ये वाला नोट आपको चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, नीचे लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम पे जाके कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना कि मैसेज एक कर देना, तो मैं आपको ये वाला नोट प्रोवाइड कर दूँगा PDF के साथ। ओके, और मैं सोच रहा हूँ कि ये जब मैं नोट सभी चीज़ बना रहा हूँ तो आगे से कलर पेन यूज़ करूँगा, ये वाला रेड में, ये वाला ब्लू में, तो आपको मतलब हाईलाइट होगा, थोड़ा आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और वीडियो भी अच्छा बनेगा। और आगे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल वाला जो आइकन होता है घंटी वाला, उसको दबा दीजिए ना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँच जाए। ओके, थैंक यू।